नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से देश के अंदर जो इलेक्शन कराने का जो प्रोसेस है उस पर सवाल खड़ा किया है कांग्रेस पार्टी ने। फिर से राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है, वो भी बिहार के इलेक्शन से पहले। यहाँ पर यह कहा गया है कि एक प्रकार से जो महाराष्ट्र का जो इलेक्शन हुआ था उसमें पूरी तरह से एक मैच फिक्सिंग की गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या खबर जो है वो सामने आ रखी है। नाउ ये आप देख सकते हो खबर, राहुल गांधी के द्वारा इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा गया था जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर महाराष्ट्र के इलेक्शन के ऊपर कई जो सवाल थे वो खड़े किए गए हैं। हालांकि अगर आपको अगर याद होगा तो महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड में भी इलेक्शन हुए थे जिसमें जो रिजल्ट था वो कांग्रेस पार्टी के फेवर में था, लेकिन उस पर उन्होंने या फिर कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता ने जो सवाल है वो खड़े नहीं किए। खैर अब जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी एक हिट बैक दिया है राहुल गांधी को उनके इन एलिगेशंस पर। नाउ आर्टिकल में जो लिखा गया है उसमें यह आरोप लगाया गया है कि ईसीआई ने यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो महाराष्ट्र का रिजल्ट था उसको चेंज किया गया है। राहुल गांधी का यह बोलना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बीजेपी के साथ मिलकर यह सब कुछ किया है और कहा है कि बीजेपी को फेवर करने के लिए एक मैच फिक्सिंग करी गई थी। दोस्तों पिछले साल नवंबर में जब महाराष्ट्र असेंबली का चुनाव हुआ था, खासकर महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में, तो कुछ लोगों का यह मानना था कि एक काफ़ी हद तक कड़ी टक्कर हो सकती है दोनों के बीच में। आपको याद होगा रिजल्ट आने से पहले जितने भी मीडिया के जो एग्जिट पोल थे वो आए थे, तो उसमें भी ज़्यादातर बीजेपी लेड पार्टी यानी कि महायुति को ही बहुमत दिखाई पड़ रहा था। पर ऑपोजिशन का यह मानना था कि उनकी सरकार यहाँ महाराष्ट्र में ज़रूर बड़ी बहुमत से जो है वो बनने जा रही है। तो यहाँ पर क्या है कि बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी जो शरद और अजित पवार वाली जो पार्टी है, इन तीनों का आपस में एक अलायंस है जिसको नाम दिया गया है महायुति। और दूसरी तरफ साथ ही साथ कांग्रेस के साथ में जो यूबीटी जो उद्धव ठाकरे वाली पार्टी है और उनके साथ जो शरद पवार वाली जो एनसीपी है, इन तीनों का आपस में अलायंस है जिसको नाम दिया गया है महाविकास आघाड़ी। तो इन सब के बीच अगर आप देखोगे तो जिस तरह का रिजल्ट सामने आया था सभी को ये चौंका दिया था। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहाँ पर जो टोटल सीट्स है महाराष्ट्र असेंबली में वो है 288 और यहाँ पर बहुमत के लिए चाहिए होता है 145। लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट आया था तो देखते हैं कि बीजेपी को अकेले ही 132 सीट्स आ गई थी जो काफ़ी हद तक बहुमत करीब था। और अगर आप बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की सीट्स को साथ में मिला लेते हो तो उनकी जो टोटल सीट्स आई थी महायुति की वो थी 231। और इसी बात पर खासकर कांग्रेस पार्टी ने इस पर सवाल उठाए थे। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो महाविकास आघाड़ी है जैसे कि कांग्रेस हो गई और उनके जो साथ में जो पार्टीज थी उनको अगर आप जोड़ो तो 45 सीट्स ही आ पाई थी और बाकी 12 सीट्स अन्य छोटी छोटी पार्टी या फिर कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी थे। तो यहाँ पर इनको बड़ा झटका लगा था क्योंकि उन सबका ये लग रहा था कि चाहे एग्जिट पोल कुछ भी दिखा दे पर रिजल्ट जो है इनकी फेवर में ही होगा। और अगर आपको याद होगा शिवसेना और एनसीपी में जब दोनों पार्टी के अंदर जब डिवाइड हुआ था और लोकसभा में जब परफॉर्मेंस आई थी इनकी पिछले साल, उसको देखते हुए काफ़ी कॉन्फिडेंस जो है वो महसूस कर रहा था महाविकास आघाड़ी। तो यहाँ पर राहुल गांधी ने ईसीआई के ऊपर एक हमला किया है और बताया है कि कैसे 5 स्टेप्स के थ्रू पूरा का पूरा जो महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ था उसको बदला गया था। ये आप देख पाएंगे राहुल गांधी के द्वारा एक पोस्ट भी डाला गया है ट्विटर में। सबसे पहले बोला ये कि यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस होता है ईसीआई का, उसका जो पूरा प्रोसेस है उसके साथ टेम्परिंग करी गई है। और फिर दूसरे में यहाँ पर जो बोला गया है वो बोला गया है कि महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ था उसमें फेक वोटर्स को ऐड किया गया है। आपको अगर पता होगा तो हर चुनाव से पहले एक रोल सामने आता है जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निकालती है, जिसके अंदर सभी के नाम लिखे होते हैं जो लोग वोटिंग करेंगे उनके लिए। तो इस रोल के अंदर जो फेक वोटर्स है उनको इंक्लूड किया गया। तीसरे में आर्टिफिशियली वोटर टर्नआउट है वो दिखाने की कोशिश करी गई, जैसे कि अगर किसी चुनाव में अगर कहीं 50% तक वोटिंग करी गई है तो उसे 55 से लेकर 60% तक दिखाने की कोशिश करी गई। पर यहाँ पर जो है बोगस वोटिंग के आरोप लगाए गए, मतलब फेक आईडीज के थ्रू मल्टीपल टाइम्स वोटिंग डलवाई गई, जहां पर कांग्रेस को लगता था कि कुछ ऐसी सीट्स भी है जहां पे कोई भी कंपटीशन ही नहीं था और ये जो सारी सीट्स है वो इससे कांग्रेस मुस्लिम मेजोरिटी की सीट्स बता रही है। और आखिरी में ये बोला गया है कि गलत तरीके से जो सीसीटीवी के जो फुटेजेस है और जो ईवीएम का जो मेटा डेटा है उसको एक प्रकार से छेड़ा गया है। देखिए राहुल गांधी की तरफ से एक डिमांड भी रखी गई है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक ट्वीट भी इसमें करा गया है। सबसे पहले तो फुल पब्लिक क्लोजर होना चाहिए वोटर रोल का, मतलब जितने भी जो वोटर्स थे उनके नाम पब्लिकली दिखाए जाए और सारे जितने भी पोलिंग स्टेशन थे उनके सीसीटीवी कैमरास की जो फुटेजेस है उनको रिलीज करना चाहिए। और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मांगा गया है ईसीआई से कि उन्होंने ट्रांसपेरेंसी कैसे रखी गई थी इन चुनाव के दौरान। ये सभी जो कुछ डिमांड्स है ये रखी गई है। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सारी डिमांड्स है ये इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद में भी कांग्रेस ने ईसीआई के सामने रखा था, जिसमें ईसीआई ने कांग्रेस डेलीगेशन को बुलाया भी था सारे सवालों को जवाब देने के लिए दिसंबर के महीने में भी। लेकिन इसके बाद भी फिर से जब राहुल गांधी ने सारे आरोप फिर से वही लगाने शुरू किए तो एक बार फिर से ईसीआई ने पिछले महीने की 15 तारीख यानी कि 15 मई 2025 को कांग्रेस पार्टी के साथ साथ सभी पार्टीज को बुलाया था कि जितने भी सवाल आपने दोबारा किए हैं हमसे, हम उनके जवाब देने के लिए पूरी तरह से दोबारा तैयार है। लेकिन इस बार जो है कांग्रेस पार्टी उसमें शामिल नहीं होती है
और बाकी सभी पार्टीज़ के जो मेंबर्स थे वो उस मीटिंग में गए थे। और अब जो है फिर से ये जब चीज़ें राहुल गांधी ने उठानी शुरू करी है, तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्ट्रांगली ये जो एलिगेशंस है उसे रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि ये बहुत ही एब्सर्ड और इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है राहुल गांधी के द्वारा। और कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है और जो वोटर्स है उनके ऊपर भी सबसे बड़ा जो है वो इंसल्ट है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्टोरल रोल का जो रिवीजन हुआ था वो ट्रांसपेरेंट था, मतलब पब्लिक के सामने किया गया था, जिसमें 1 लाख बूथ लेवल एजेंट्स जो थे वो घर घर गए हैं और तब जाकर जो इलेक्टोरल रोल है वो तैयार किया गया है, जिसमें जितने भी जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के होते हैं, जिसमें कांग्रेस के मेंबर्स भी शामिल थे। और जो जो कैंडिडेट्स लड़ रहा होता है ना, वो वहाँ पर अपना बूथ लेवल का जो एजेंट है उसको भी वहाँ पर खड़ा करवाता है और उनके सामने ही सब कुछ जो है वो तैयार किया जाता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये भी कहना है कि उस टाइम अगर किसी को ये लगा है कि ऐसा कुछ गलत हो रहा है कहीं ना कहीं, तो वो अपील भी कर सकता है, चाहे वो किसी पार्टी का क्यों ना हो। लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव के वक्त ऐसा कोई भी अपील नहीं की गई किसी पार्टी और बूथ लेवल एजेंट के द्वारा। और अब जो है ईसीआई ने राहुल गांधी को ये बोला है कि आप अब अपने जितने भी आरोप है इस पर लगाए हैं हमारे ऊपर, आपको अब डायरेक्टली रिटर्न में इसको लिख के कंप्लेंट फाइल करनी होगी, जिसके ऊपर हम कुछ एक्शन ले सके। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी आकर बिना सबूत के कुछ भी बोला जाए, अब आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके ही फाइल करनी पड़ेगी। और अब जो है बीजेपी की तरफ से भी यहाँ पर एक काउंटर आया है। बीजेपी ने यहाँ पर अक्यूज किया है राहुल गांधी के ऊपर कि वो भारत की जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको अंडरमाइन कर रहे हैं। जो एक नैरेटिव ऑफ विक्टिमहुड होता है ना, कि चुनाव हारने के बाद वो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि जो जॉर्ज सोरोस का जो प्ले बुक होता है ना, वो आप कॉपिंग कर रहे हो ताकि किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर आप अपना प्रोपेगेंडा अच्छे से फैला सको। नाउ जेपी नड्डा यहाँ पर उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर मॉक किया है और उनकी तरफ से भी एक 5 स्टेप गाइड जो है वो रखी गई है कि एक तरीके से ये फेक इलेक्शन कॉन्स्पिरेसी जो है वो खड़ी करने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी के द्वारा और राहुल गांधी के द्वारा। देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के सीएम है, उन्होंने भी राहुल गांधी के ऊपर यह बोला है कि जो जनता के द्वारा जिसे नकार दिया गया हो, अब वो है जनता के ही फैसले को नकार रहा है। दोस्तों, अब इसके आगे ये सब कहाँ तक जाता है वो देखने को आगे मिलेगा और आप अपनी राय ज़रूर लिखिएगा इस खबर पर। और इसके रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो मैं एक और वीडियो के माध्यम से अपडेट ज़रूर दूंगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।